बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की धमाकेदार जीत ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है, लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ चुनावी रैलियों, उम्मीदवारों की मेहनत और राजनीतिक रणनीति ही नहीं थी। एक बड़ी लेकिन मुख्य भूमिका निभाई थी आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे संघ की ग्राउंड टीम खासकर सीमांचल में एनडीए की जीत का आधार बनी। तो चलिए समझते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी को। दरअसल जनसत्ता की एक रिपोर्ट दावा करती है कि संघ और बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि बिहार के 38 जिलों में आरएसएस और अनेक संगठनों के कम से कम 100 वॉलेंटियर तैनात किए गए थे। यानी पूरे बिहार में संघ का लगभग 4000 की संख्या में एक शांत, अनौपचारिक लेकिन बेहद संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। इसके साथ ही एबीवीपी के करीब 5000 छात्र कार्यकर्ताओं को 5-5 लोगों की टोलियों में बांटा गया था। ये टीमें चुनाव प्रचार के चरम समय में 24 घंटे फील्ड पर थी। लोगों से मिलना, बूथों पर समन्वय बनाना और सामाजिक संपर्क बढ़ाना इनका प्रमुख काम था। सूत्रों के मुताबिक 2020 की तुलना में एनडीए के वोट शेयर में जो भारी बढ़ोतरी दिखी, उसमें भी इस ग्राउंड आउटरीच का बड़ा योगदान था। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार लगभग सभी घटक दलों का वोट शेयर स्पष्ट रूप से बढ़ा है। बीजेपी का 42.56% से बढ़कर 48.44% हुआ। जेडीयू का 32.83% से बढ़कर 46.2 और एलजेपी का 10.26% से बढ़कर 43.18%। हम सेक्युलर का 32.28% से बढ़कर 48.39% और आरएलएम का 4.41 से बढ़कर 41.09%। इन आंकड़ों से साफ है कि रणनीति सिर्फ जाति समीकरणों पर टिकी नहीं थी, बल्कि मुद्दों को आगे रखकर वोटों को एक दिशा में ले जाने की कोशिश हुई। कुछ खबरें दावा करती हैं कि संघ का मूल उद्देश्य था कि वोट जातिगत ना होकर बड़े मुद्दों जैसे सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर पड़े। बिहार में राजनीति दशकों से जाति केंद्रित रही है, लेकिन इस चुनाव में संघ ने कोशिश की कि जाति से ऊपर उठकर एक व्यापक वोट बैंक तैयार किया जाए। कुछ वॉलेंटियर बिहार में सालों से काम कर रहे थे, जबकि कई छात्र और युवा सिर्फ चुनाव के समय 10-15 दिनों के लिए बुलाए गए थे। अब बात सीमांचल की, जहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत अधिक है। पिछले 10-15 सालों में संघ ने यहां समाज सेवा, शिक्षा और स्वयंसेवी कार्यों के जरिए अपनी पकड़ बनाई। ये वही इलाका है जहां संघ 28-32 सीटों पर हिंदू वोटों को एकजुट करने में सफल रहा। सूत्रों का दावा है कि यहां मतदाताओं ने जाति से ऊपर उठकर बड़े मुद्दों पर वोट किया। बीजेपी का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा भी पीछे नहीं रहा। जुलाई से ही मुस्लिम परिवारों पर केंद्रित डोर टू डोर अभियान चलाया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि उज्ज्वला आवास जैसी योजनाओं का फायदा सभी धर्मों को समान रूप से मिला है। जहां मुस्लिम आबादी बहुमत में है, इनमें से 21 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। विस्तार इस प्रकार है: बीजेपी 10 सीटें, जेडीयू 8 सीटें, एलजेपी आरबी 2 सीटें और आरएलएम 1 सीट। शिवहर, ठाकुरगंज, कटवा जैसी सीटों जो पहले विपक्ष के पास थी, इस बार एनडीए के खाते में गई। किशनगंज क्षेत्र, जिसे मुस्लिम राजनीति का गढ़ माना जाता है, वहां भी एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत की। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एनडीए की जीत सिर्फ नेताओं की रैलियां या बड़े वादों का नतीजा नहीं थी। ग्राउंड पर चुपचाप काम करने वाले एक बड़े नेटवर्क आरएसएस, एबीवीपी और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मिलकर ये चुनावी नींव मजबूत की। सीमांचल जैसे इलाकों में संघ द्वारा सालों से किए गए सामाजिक काम ने वोट व्यवहार को बदलने में अहम भूमिका निभाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।